आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से कार्यवाही सदन की प्रारंभ होगी और आज सत्र में हंगामा रहने के आसार तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से हैं। आपको बता दें कि आज सत्र में सपा हंगामा कर सकती है। महंगाई और अन्य मुद्दे हैं विपक्षी पार्टियों के पास, जिस पर सवाल यहां पर दागे जा सकते हैं। कल भी मणिपुर पर चर्चा को लेकर यहां पर हंगामा देखा गया था और साफ तौर पर आज भी हंगामा रहने के आसार बने हुए हैं। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी और इस बीच सत्र में हंगामा रहने के आसार हैं। सपा की तरफ से, अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से तैयारी है यहां पर सवाल दागने की। तो साफ तौर पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन हंगामा रहने के आसार सदन के अंदर बने हुए हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। का दूसरा दिन है। कल मणिपुर पर चर्चा को लेकर हंगामा यहां पर सदन के अंदर देखा गया था। आज भी पूरी तरीके से हंगामा रहने के आसार हैं, जहां पर सपा की तरफ से महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा सकता है, सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, यहां पर सरकार को घेरने की जो रणनीति है वो स्पष्ट तौर पर बनाई गई है। और आज दूसरा दिन है, ये देखना है क्या कुछ यहाँ पर अहम प्रस्ताव रखे जाते हैं विधानसभा सत्र के अंदर, या फिर आज भी हंगामा रहने के जो आसार हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब से कुछ ही देर बाद मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद आपको बता दें कि जहां पर विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है, वहीं यहां पर जवाब देने की तैयारी सरकार की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी इस समय हमारे साथ सीधा उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ गए हैं। अनिकेत, फिलहाल देखिए कल जो स्थिति रही थी वो हम सबने देखी, आज क्या कुछ यहाँ पर रहने के आसार हैं? हंगामा हो सकता है? अब तक कौन कौन पहुंच चुका है सदन के अंदर? देखिए विशाखा, अगर बात की जाए विधानसभा सत्र की कार्रवाई की, तो कल से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज 11 बजे जो समय है वो प्रस्तावित है। अगर बात की जाए विपक्ष की विशाखा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल का जो सत्र के दौरान देखने को मिला कि विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया पूरे सत्र के दौरान। हालांकि बहुत लंबे समय तक कल सत्र नहीं चल पाया और यही कारण था कि जो हंगामा विपक्ष ने किया उसकी वजह से सत्र की जो कार्रवाई थी उसे आज 11 बजे तक के लिए रोक दिया गया था। हालांकि आज फिर से 11 बजे सत्र की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ होगी। अगर बात की जाए विशाखा विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ लगातार विपक्ष की ये मांग भी है कि मणिपुर हिंसा को लेकर आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो चर्चा नहीं करना चाहते सदन के अंदर। हालांकि अगर बात की जाए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मणिपुर जो है वो दूसरा राज्य है और इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के विषयों के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में आप चर्चा करें, वही सही रहेगा, वही उचित होगा, वही न्याय संगत है। तो उसको लेकर लगातार, चाहे फिर कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस की जो आराधना मोहना मिश्रा है वो भी लगातार मणिपुर हिंसा को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करती रही। लेकिन अगर बात की जाए विधानसभा अध्यक्ष की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र है। बिल्कुल अनिकेत, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि किसी अन्य राज्य के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर चर्चा नहीं होगी। आज अगर बात करें तो देखिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो तमाम विधायकों की तरफ से रखे जा सकते हैं, उम्मीद है? देखिए बात की जाए अगर विशाखा तारंगित प्रश्न की जो विपक्ष करने वाला, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े सवाल है। इसके साथ बाल पुष्टाहार हो या अन्य विभागों, तमाम इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने अपने तारंगित जो प्रश्न है वो विधानसभा अध्यक्ष सामने पहले ही रख दिए हैं। हालांकि जो कयास लगाया जा रहा है कि आज उस सत्र की जो कार्रवाई है वो प्रॉपर जो तरह से आज सुचारू रूप से चलाई जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं फिर चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो
या महिला सुरक्षा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्र में, इस सदन के दौरान उन्हें घेरा जाए। हालांकि अगर बात की जाए विशाखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने साफ तौर पर पहले ही सर्वदलीय बैठक में अपने तमाम विधायकों को, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों को ये दिशा निर्देश दे दिया था कि सभी अपने अपने विभागों की समीक्षा करने और ये तय करने की उनके विभाग में जो भी कार्य जो अछूते हैं, उन कार्यों की जो योजना है वो पूरी तैयार करने। इसके साथ साथ जो विपक्ष के सवाल होने वाले सत्र के दौरान, उन सभी सवालों का जवाब सभी विधायकों के पास में, सभी कैबिनेट मंत्रियों के पास में हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा कोरा पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अगर बात की जाए विशाखा विपक्ष की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने पहले दिन कल देखा कि विपक्ष का जो हंगामा देखने को मिला सत्र में, आज भी कुछ कयास, कुछ आसार ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। लेकिन सर्वदलीय बैठक में साफ तौर पर सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि विपक्ष के सारे सवालों को सुना जाएगा और उनके सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष शांति बना के रखे, क्योंकि 11 तारीख तक सदन चलने वाला है। 11 तारीख सदन के बीच में काफी लंबा अंतराल, काफी लंबा समय मिलेगा और ऐसे में शांतिपूर्वक तरह से सदन को चलाया जाए। विपक्ष अपने जो भी सवाल रखना चाहता है वो शांतिपूर्वक सवाल अपने रखे और उसके सभी सवालों का जवाब भी दिया जाएगा विशाखा। लेकिन कल जिस तरह से देखा कि विपक्ष का जो हंगामा देखने को मिला था, तो प्रयास यही लगाया जा रहा है कि सत्र के दौरान कहीं ना कहीं विपक्ष का जो रूप होगा, जो व्यवहार होगा, वो कहीं ना कहीं हंगामेदार देखने को जरूर मिलेगा। और हालांकि मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है विशाखा। जी बिल्कुल अनिकेत, यानी कि देखिए साफ तौर पर जहां पर कोशिश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की जा रही है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को यहां पर रखा जाए, उनका निस्तारण भी हो, तमाम क्षेत्र की समस्याएं यहां पर विधायक रखे, तो वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की जो रणनीति है, जवाब स्पष्ट तौर पर सुनने की जो रणनीति है, वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। विशाखा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनने की भी क्षमता रखें। यही कारण है कि लगातार जो विपक्ष है वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, सवाल नहीं रखना चाहता है। हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो साफ तौर पर यह कहा गया कि विपक्ष के हर एक सवाल को सदन के दौरान लिया जाएगा। इसके पहले भी विधानसभा अध्यक्ष ने तारंगी जो प्रश्न है जो विपक्ष के, उन सभी सवालों को पहले ही ले लिया है। हालांकि समय दर समय उन सवालों को पटल पर रखा जाएगा और उन सभी सवालों के जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और कैबिनेट के मंत्रियों की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन लगातार ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशाखा की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सदन है और इस सदन के दौरान तमाम उन प्रस्तावों को लाया जाएगा, तमाम अध्यादेश लाए जाएंगे, तमाम विधेयकों को रखा जाएगा। तो ऐसे में कहने का विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष को पूरी शांति बनाकर रखना है और ये भी जरूरी है कि जो अपने सवाल है वो सदन पर रखे और पटल के दौरान सभी सवालों का जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जो सदन है उसको चलाना, सुचारू रूप से संचालित रखना बेहद आवश्यक। और यही कारण है कि लगातार चाहे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की बात हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो, लगातार वो ये अपील करते नजर आ रहे हैं विपक्ष की शांति व्यवस्था बनाकर इस सदन की कार्रवाई को चलने दे और 11 तारीख को जो कार्रवाई चलेगी उस दौरान तमाम वो विधेयक, तमाम वो अध्यादेश। लेकिन कौन कौन से देखिए ऐसे प्रस्ताव हैं जो सरकार की तरफ से भी यहाँ पर पारित करने की जो उम्मीद है वो इस मानसून सत्र से जनता लगा सकती है? देखिए विशाखा अगर बात की जाए सत्र के दौरान, चाहे फिर बुंदेलखंड को लेकर हो या अयोध्या या ब्रज हो या पूर्वांचल हो या पश्चिम हो, इन तमाम जगहों पर जो कार्य, विकास कार्य जो अछूते रह गए, जो योजनाएं सरकार की चल रही है, इसके साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात हो जो गठन किया गया, उसका भी अध्यादेश आ सकता है सत्र के दौरान। तो तमाम इन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 11 तारीख को सदन चलेगा। सदन के दौरान तमाम वो विधेयक, तमाम जो अध्यादेश है वो भारतीय पार्टी की तरफ से लाए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को जो विकास की जो राह लगातार करने की बात, विकास की रफ्तार देने की बात जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाखा करते हैं, उसको रफ्तार दी जा सके और उसकी ओर कहीं ना कहीं ये पूरा प्रयास देखने को मिलेगा इस सत्र के दौरान। विशाखा चलिए ठीक है अनिकेत, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।